ईरान को वेनेजुएला समझने की गलती भारी पड़ा अमेरिका इजराइल को। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जिस तरह उसके बेडरूम से गिरफ्तार करके ले गया उसी तरह ईरान के साथ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान बहुत ताकतवर है, ये जानते हैं अमेरिका। इसीलिए अमेरिका इजराइल मिलकर पीकेके की आतंकवादी संगठन को भेजा था ईरान में, लेकिन बीच में तुर्की ने सारा खेल बिगाड़ दिया। तुर्की ने ईरान से भाईचारा निभाते हुए ईरानियों को पहले ही सारे जानकारी दे दिया, उससे कहते हैं दोस्ती। उसके बाद ईरान का काम बहुत आसान हो गया। फिर ईरानी रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ने इजराइल और अमेरिका के भेजे हथियारों को ईरान में कदम रखते ही कब्र में भेज दिया। कुर्द अलगाववादी ग्रुप पीजेके की, जिसका इस्तेमाल मोसाद और सीआईए ईरान के सीने में छुरा घोंपने के लिए करते थे, अब खत्म हो गया है। जैसे ही उन्हें इराकी बॉर्डर से ईरान में घुसने की कोशिश की, उन पर आग बरसने लगे। इलम और करमनशाह प्रांतों के पहाड़ी इलाकों में आज इजरायली एजेंटों का घर बन गया है। सबसे हैरान करने वाले और संकेत खबर ये है कि इस सफल ऑपरेशन के पीछे हीरो तुर्की है। अंकारा की इंटेलिजेंस एजेंसी एमआईटी इराक के घने जंगलों से इन मिलिटेंट्स को ट्रैक कर रहे थे। उन्हें पता था कि ये कुर्द फोर्स कब, कहां और कैसे ईरान में घुसेंगे। तुर्की ने वो सीक्रेट जानकारी तेहरान को दे दी। ईरान और तुर्की के इस मिलिट्री स्ट्राइक में इजराइल की प्रॉक्सी फोर्स की धूल में मिला दी गई है। अमेरिका ईरान में आग लगाना चाहता था, लेकिन उस आग में उसका अपना पालतू सांप जलकर राख हो गया। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि दुश्मन की साजिश को नाकाम करने के लिए दो मुस्लिम ताकतें कैसे एक साथ आई। लेकिन सवाल यह है कि तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी एमआईटी ने इराक में गहरे छिपे इजरायली प्रॉक्सी पीजेके की हर हरकत को सही तरीके से कैसे ट्रैक किया। क्या एर्दोगन ने कुर्द अलगाववादियों को कुचलने के लिए ईरान के साथ हाथ मिलाने की कसम खाई है? क्या आईआरजीसी इतने बड़े मौत के जाल में फंस रहा था कि इलम और करमनशाह प्रांतों में पीजेके की पूरी एलाइट फोर्स उसके कदम रखते ही खत्म हो गई? क्या यह ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का क्षमताओं की एक बड़ी जीत है, या तुर्की की दोस्ती का तोहफा है? इजराइल और अमेरिका पीजेके की का एक ग्रुप को इस्तेमाल करके ईरान पर हमला क्यों करना चाहते थे? क्या ये कुर्द अलगाववादी असल में मोसाद के लिए काम करने वाले भारत के सैनिक हैं, और उन्हें कौन फंडिंग कर रहा है पूरा दुनिया जानता है? क्या ईरान और तुर्की के बीच ये पहले कभी ना हुआ इंटेलिजेंस सहयोग मिडिल ईस्ट में एक नए समीकरण के जन्म दे रहा है? क्या इजराइल को अब एहसास हो गया है कि उसके प्रॉक्सी युद्ध के दिन खत्म हो गए हैं? क्या अमेरिका इस इलाके में अपना कंट्रोल खो रहा है? इन सवालों के जवाब जानने और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के इस शानदार ड्रामा का हर सीन देखने के लिए वीडियो को लाइक करके आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। आइए ऑपरेशन के बारे में और जानें। पिछले कुछ दिनों से इराकी बॉर्डर पर एक अजीब एक्टिविटी दिखे जा रहा है। कुर्दिश अलगाववादी ग्रुप पीजेके का एक बड़ा ग्रुप ईरान के कुर्दिस्तान इलाके से ईरान की तरफ बढ़ रहा था। उनका मकसद साफ था, ईरान के इलम और करमनशाह प्रांतों में घुसकर तोड़फोड़ करना और ईरानी सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करके अस्थिरता पैदा करना चाहता था। उनके पास अमेरिकी के दिए गए एडवांस हथियार और इजरायली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट थे। इन लड़ाकों को लगा कि वो दुर्गम पहाड़ी रास्ते से आसानी से ईरान में घुस जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि उनके हर कदम पर नजर रखी जा रही है। वो असल में अंधेरे में सफर कर रहे थे, जो अनजाने में मौत की तरफ बढ़ रहे थे। यही पर तुर्की के नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एमआईटी आते हैं। तुर्की लंबे समय से पीकेके के आतंकवादी पर नजर रख रहा है। एमआईटी के एजेंट इराकी कुर्दिस्तान में काफी एक्टिव है। एमआईटी को पता चला है कि पीकेके का एक बड़ा ग्रुप ईरान में घुसपैठ करने की तैयारी कर रहा है। उन्हें न सिर्फ पता था, बल्कि उन्होंने ग्रुप के लीडर्स को फोन कॉल्स और रेडियो मैसेज भी इंटरसेप्ट किया और रिसीव किए। एमआईटी समझता है कि ये सिर्फ ईरान की प्रॉब्लम नहीं है। अगर पीकेके मजबूत होता है तो ये तुर्की के लिए भी खतरा है,
क्योंकि पीकेके तुर्की और ईरान के दुश्मन है और इनको अमेरिका इजराइल चलाते हैं, पूरी दुनिया जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।